अजय जी, आपने जैसा कहा कि दूध के धुले हुए तो नहीं थे और ये सब जानते हैं कि अयतुल्ला अली खamenei जो है, वो कर क्या रहे थे एक्चुअल में। धार्मिक नेता थे और धार्मिक नेता होने की आड़ में जैसा आपने भी कहा है कि हमास है, हिज़्बुल्लाह है, हूती हैं, इन सबको भी उन्होंने पाला है, वित्त पोषित किया है और ये सारे आतंकवादी संगठन जो कर रहे थे, वो भी दुनिया जानती है। तो मेरा सवाल ये है कि आयतुल्ला अली खamenei मारा गया, उसके मारने के तरीकों को लेकर के सवाल खड़े किए जा सकते हैं। युद्ध की ज़रूरत थी कि नहीं थी? जब वार्ता चल रही थी तो उस समय ये सब करने की ज़रूरत थी कि नहीं थी? इस पर सवाल उठ सकते हैं। लेकिन खamenei मारा गया, क्या इस पर आँसू बहाए जाने चाहिए? इस पर अपनी सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए जाने चाहिए या ये कहना चाहिए कि आपने जो अंतर्राष्ट्रीय चार्टर है, यूएन का चार्टर है, अंतर्राष्ट्रीय जो कायदे हैं, उनका उल्लंघन होने पर आपको इसकी निंदा करनी चाहिए थी इज़राइल की और अमेरिका की। क्या ये ऐसा होना चाहिए था या ज़रूरी नहीं है क्योंकि जो सत्ता में है, उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, उसको ये तय करना होता है कि हमें क्या विदेश नीति इस समय अपनानी है? कई बार क्या होता है, घर में भी लड़ाई होती है तो सियाने कहते हैं कि यार चुप रहा करो, वक़्त को टलने दो। ज़रूरी नहीं होता कि आप अपनी वाइफ़ या पार्टनर के हर आर्गुमेंट का काउंटर आर्गुमेंट फिर वो एंड ही नहीं होता। फिर तो आप चाहे आप पूरा साल बैठ के इस टेबल पे लड़ते रहो, ख़त्म नहीं होता। कई बार समझदारी इसमें होती है कि आप चुप रहें। चुप रहना भी बहुत पावरफुल चीज़ होती है। देखिए, ख़ुमैनी को मारा, जिसमें मैं कोई बड़ी बात नहीं देखता, बिकॉज़ उसने डिक्लेयर कर रखा था कि ईरान में हर इंसान के पास बंकर नहीं है, तो मैं भी बंकर में नहीं जाऊँगा, अपने घर में रहूँगा। तो उसको मारने में तो खैर कोई वो था नहीं। आप उसको अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते हो, हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करता है कि ठीक है, आप जिसको भी मानते हो मानो। आपको उसके मरने का दुःख हुआ, वो भी चलो हम मान लेते हैं। आपने रोना है क्योंकि मुहर्रम में आपको पतंग के रिवाज है, मुहर्रम में भी ये उस हुसैन को देख वो कुछ चाकू-वाकू मारते हैं अपने आप को, तो वो भी ठीक है। लेकिन उसके अंदर जब आप एक सीमा लंघ जाते हो, पार निकल जाते हो, जिसमें आप अपने देश पे गाली निकालना शुरू कर देते हो, आप बाकियों को गाली आप तिरंगे के ऊपर चलनी शुरू कर देते हो, कश्मीर बनेगा हिज़्बुल्लाह बोलना शुरू कर देते हो, तो फिर मुझे प्रॉब्लम है। और मुझे प्रॉब्लम इसलिए है ओमकार जी कि 1999 की बात है कि सीआईए हेडक्वार्टर में एक प्लान बना था, जिसमें कहा गया था कि 2025 में 2 देशों की रेजीम चेंज करनी है। उसमें था एक ईरान और दूसरा था भारत। ईरान का तो उसको ने ये प्लान तब डिस्कस हुआ जब वो ईरान-इराक लड़ाई-वड़ाई सब कर-करा के देख चुके थे कि ईरान नहीं टूट रहा। तो उन्होंने अभी जो उसकी अभी जो नया जो अभी जो पंगा खड़ा कर रखा है उसी की एक्सटेंशन है कि 2025 में का प्लान कामयाब नहीं हुआ। जून में इन्होंने ट्राई की थी, प्रोटेस्ट वगैरह सब हुआ था, चला। दूसरे हैं हम। हमारे यहाँ भी जितनी चालें चली गई सरकार को गिराने की, चाहे वो इलेक्शन में इंटरफेरेंस थी, लाल किताब लेके घूमने की, झूठ बोलने की बात थी, फार्मो प्रोटेस्ट था, सीएए प्रोटेस्ट था, वोट चोरी, एसआईआर, आप नाम लीजिए, हर चीज़ के ऊपर यहाँ पे प्रोटेस्ट का या प्रोटेस्ट हो जाता है या प्रोटेस्ट की धमकी दी जाती है। वक्फ बोर्ड, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। उसी सीरीज में फिर मैं देखता हूँ कि ये जो शिया लोग हैं इनको मैं बड़े अच्छी तरह से जानता हूँ। कश्मीर में हमने देखा कि इतना इन पे दबाव पड़ा, लेकिन इन लोगों ने हथियार नहीं उठाए देश के खिलाफ। कभी किसी शिया कम्युनिटी का लीडर या बच्चा, आई थिंक एक टोटल पूरे 30 साल की टेररिज्म में कश्मीर में एक शिया टेररिस्ट था और आई थिंक 2 हिंदू थे जो किश्तवाड़ में थे। तो कहीं तो पर्सनल रीजंस के लिए बन जाते हैं, तो इसको आप चावल के दाना नहीं मान सकते कि इस पूरा पतीला पक गया। तो इनका बिहेवियर ठीक रहा है क्योंकि इनको ये पता है कि जिस बड़ी मेजॉरिटी को ये बिलोंग करते हैं, जिसको हम माइनॉरिटी कहते हैं मुस्लिम, उसमें ये छोटा सा एक एक इनका नंबर्स है। और अगर बड़ी माइनॉरिटी का बस चले तो इनको खा जाएं, बिकॉज सुन्नी जो है इनको काफिरों से भी नीचे मानते हैं। तो जब इनको ये रियलाइजेशन है कि इनको बचाने वाला हम ही है, इनको जीना मरना इधर ही है, तो इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने सोग में, दुख में, शोक में आप ऐसा कुछ ना करें कि ये चीज़ें आपके ही कम्युनिटी के खिलाफ हो जाएं। आज अगर कोई बंदा उठ के ये बोल रहा है, आपके ऊपर उंगली उठा रहा है, तो उसका जिम्मेवार आप है। आप ये अप्रिशिएट नहीं कर रहे कि आपको एक देश है जहाँ पे आपको आज़ादी मिली हुई है कि आप कहीं भी बैठ के रो धो लो।
चींग चिल्ला लो, जो करना है कर लो, नमाज जनाजा अदा कर लो, सब कर लो। आप ये वाला स्टंट चाइना में ट्राई करके देखो, इनफैक्ट आप ये स्टंट कहीं भी मुस्लिम कंट्री में ट्राई करके देखो, आप सऊदी में करके देखो एज ए शिया। सही है। तो इनको मानना चाहिए। और ये जो बातें हो रही है ना, जिसको हम फ्रिंज एलिमेंट्स कह रहे हैं, ये उसी चाल का एक प्यादा है कि कोई मौका ढूंढो, भारत सरकार की आलोचना करो, उनके ऊपर उंगलियां उठाओ और उनको क्रिटिसाइज करो, फिर हमारे एलओपी सारे उसमें ज्वाइन कर जाते हैं। और आज आपने देखा वो सुप्रिया जी जो इनकी हैं, वो एक पता नहीं कौन से ज़माने का फ़ोटो उठा के ला के उसको जिनोसाइड दिखा रही हैं, फिर लोगों ने उसको लताड़ लिया ट्विटर पे। तो ये एजेंडा है, हम लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए, शियाज को भी और हमें भी। जी। बाकी मोदी जी क्यों उस पर बोलेंगे, एक जो पॉइंट आपने कहा, वो ना हेड ऑफ स्टेट था, ना वो प्रेसिडेंट था, ना प्राइम मिनिस्टर था, वो एक रिलीजियस हेड था। सही तो है। कल को उसमें क्या प्रोटोकॉल क्या कहता है, हम क्यों बोले भाई? अमेरिका और बिल्कुल। इसराइल ने उसको टेररिस्ट बोला, और दूसरे देश में घुस के टेररिस्ट तो हम भी मारते हैं। आप उनकी डेफिनेशन देखिए ना। अब अगर हमारा यहाँ कोई अननोन गनमैन, देखो पनून का केस आया तो अमेरिका बीच में खड़ा हो गया, उसके अलावा जो 50 30 प्लस 70 के 80 किलिंग हो चुकी हैं अननोन गनमैन जो लोगों ने मारा है, सबको पता है कौन कर रहा है। तो किसने क्रिटिसाइज किया, किसने बोला? दुनिया चलती है, ये एजेंडा है।